तुम ना होती तो मेरा क्या होता? बहुत गलत सोचते हैं आप। मजाक नहीं कर रहा शगुफ्ता। बच्चे तो मुझे सीधा ओल्ड एज हाउस छोड़ाते। कैसी बातें कर रहे हैं आप? हमारे बच्चे ऐसे नहीं हैं। मुझ जैसों को जिंदगी भर कौन घसीटता है? हर एक की अपनी अपनी मजबूरियां होती हैं। तुम्हारा जिगर तो सारी जिंदगी मेरे लिए वक्फ कर दी। एहतशाम, आपने भी तो मुझे जिंदगी दी है ना। अगर आपकी खिदमत ना करती तो क्या बच जाता मेरी जिंदगी में? कुछ भी तो नहीं। और ये ना कहें कि मैंने वक्फ की, ये कहें कि हम दोनों ने एक दूसरे के लिए अपनी जिंदगी वक्फ की। क्या हुआ शगुफ्ता? कुछ नहीं। तुम ठीक तो हो ना? हाँ शगुफ्ता। आजो 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 आजो। बिल्डिंग वालों में से किसी ने हमें देखा तो कुछ कहेगा नहीं? अरे यार, ये पॉश एरिया के फ्लैट्स हैं, यहाँ किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है। वो इतनी मुलाकातें हुई हैं तो मुझ पर ट्रस्ट नहीं। ट्रस्ट ना होता तो आज मैं यहाँ ना होती। दैट्स लाइक अ गुड मैच। चलो आजो। आंखें बंद करो। क्यों? कहा ना बंद करो आंखें प्लीज। आओ आओ आओ। आगे खोलो। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, तुमने कभी बताया नहीं तुम पेंटिंग भी करते हो? मुझे तो पेंटिंग के लिए पे भी नहीं पता, ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया है। और मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि पेंटिंग करना तुम्हारा ख्वाब है और प्यार प्यार। मेरे लिए? ओह माय गॉड, आई कांट बिलीव इट। क्या मैं अभी पेंटिंग कर सकती हूँ? हाँ, व्हाई नॉट। बनाओ बिगाड़ो, बनाओ बिगाड़ो, जो कुछ मर्जी करो, सब कुछ मैं तो मिला के दूंगा। कलर, ब्रश, कैनवस, एवरीथिंग। और हाँ वो ये स्टूडियो आज से तुम्हारा। तो मैं करूँ? हाँ। तुम बोल रहे हो जो हमारे दरमियान एग्रीमेंट हुआ था? हाँ वो कि हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट का ख्याल करेंगे। सॉरी। ठीक है, फिर मैं पेंटिंग शुरू करूँ? जब तक मैं अपनी पेंटिंग कंप्लीट नहीं करती तुम इसे नहीं देख सकते, वरना मुझसे काम नहीं हो पाएगा। ओके, नो ऑब्जेक्शन, नो ऑब्जेक्शन।
तुम्हें कुछ शर्मो हया है कि नहीं? इतना कुछ होने के बाद तुम हमारे सामने कैसे आ सकती हो? हमसे आंखें कैसे मिला सकती हो? फरहान, इस पर गुस्सा उतारने की जरूरत नहीं है। हमारी अपनी बेटी ने हमें धोखा दिया है। लेकिन पापा, ये मुसलसल हमारी आंखों में धूल झोंकती रही है। हमसे नजरें मिलाकर इसने झूठ बोला है। मैं कहता रहा आप लोगों को कि ये मिली हुई है, मिली हुई है। फरहान, बस कर दो। अगर तुम भी इसकी जगह होते ना तो अपने दोस्त के लिए वो ही करते जो इसने किया है। लेकिन मम्मी, क्या दोस्त के लिए बंदा कुछ भी कर दे? किसी के जज्बात से खेले, किसी को धोखा दे, खास तौर पे अपने दोस्त के वालिदैन को। आई एम सो सॉरी। मैं जानती हूँ मैंने आप लोगों को बहुत तकलीफ दी है। तुम्हारे सॉरी की कोई जरूरत नहीं। तुम चली जाओ यहां से, जाओ। फरहान, इसे मैंने बुलाया है। आओ सुंदर, आओ ना। रहने दो। अच्छा सुनो, मुझे तुम्हारे घर कुछ दिन के लिए ठहरना है, प्लीज ना। घर में से कोई इनका भी ख्याल रखे। इनको नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है। ऐसे अटैक इनको दोबारा भी पड़ सकते हैं। कुछ मेडिसिन लिख के दे रहा हूँ, जल्दी से लेके इनको खिलाएं और आराम करवाएं। थैंक यू डॉक्टर। मैं सोच रहा था आप लोग मेरी तरफ आ जाएं, मैं ख्याल रख लेता हूँ आप लोगों का। तुम्हारे कहने का मतलब है कि हम इनका ख्याल नहीं रखते? मेरा मतलब है कि मैं अकेला होता हूँ और मेरे पास वक्त होता है। और हम अकेले ना रहकर कोई गुनाह कर रहे हैं। हर बात को गलत रुख देना ज़रूरी है। आप लोग शादीशुदा हैं, आप लोगों की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। आई अंडरस्टैंड। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि मुझे भी खिदमत का मौका दें। तुम पूरी जिंदगी अकेले रहे हो। फैमिली क्या होती है इसका कोई एहसास नहीं है तुम्हें, और ना ही ऐसा कोई एहसास तुम्हारी आंखों से जाहिर होता है। और अगर तुमने अम्मी अब्बू को ले जाके उनको नौकर नौकरानियों की तरह ट्रीट करना है तो फिर बात है करने वाली। मतलब 20 मिनट से अब्बा आवाजें दे रहे थे, हमसायों ने आके इतला दिया आप लोगों को, आप लोग कह रहे हैं कि मैंने नौकरों की मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि मुझे भी मेरी जिम्मेदारी पूरी करने का मौका दे। हम आवाज नहीं सुन सके थे। मैं सो रहा था और महविश हेडफोन्स लगा के फोन पे कुछ देख रही थी। इसका यह मतलब हरगिज नहीं है कि हम अम्मी अब्बू से गाफिल हो चुके हैं। कोई हमसे भी तो पूछे कि हम क्या चाहते हैं बेटा। सब अपनी अपनी बता रहे हैं। हम पहले भी खुश थे सादत के साथ, और अब भी सादत के साथ ही रहना ठीक लगता है। बड़ा भाई है वो तुम सबका। हम तो सिर्फ तुम सबको खुशहाल देखना चाहते हैं बेटा, और हम कुछ नहीं चाहते, कुछ भी नहीं। अच्छा, बस 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 देखिए, अब आपने सिर्फ रिलैक्स करना है और चिल करना है, सही है? तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई इस उम्र में सिगरेट पीने की? वो अब बकरी की तरह मैं लगाई हुई है। सच बताओ, कब से पी रहे थे? शगुफ्ता, ये मेरा और सादत का मामला है, तुम्हें बीच में बोलने की जरूरत नहीं है।
फिर तो मैं ख्वाह मख्वाह यहाँ खड़ी हुई हूँ। गरूर थे तुम मेरा। तुमने मुझे अम्मा और गुड्डू के आगे बहुत शर्मिंदा कर दिया है। तुमने ये साबित कर दिया है कि वो दोनों तुम्हारे बारे में बिल्कुल ठीक थे और मैं बिल्कुल गलत। बहुत दुख हुआ मुझे तुम्हें इस तरह छुप के सिगरेट पी के देखते हुए। माफ कर दे मुझे, गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती। आज के बाद कभी आपकी नाफरमानी नहीं करूंगा, कभी सिगरेट नहीं पीऊंगा, सारी जिंदगी हाथ नहीं लगाऊंगा सिगरेट को। ठीक है, अगर तुम वादा करते हो तो मैंने तुम्हें माफ किया। रामीन, तुम सचमुच चाह रही हो? पागल तो नहीं हो गई हो? जाना तो मुझे होगा अम्मी। तुम यहाँ से कदम बाहर निकाल के दिखाओ। मैं तुम्हारी टांगे ना तोड़ दी मैंने तो अपने बाप का नहीं हूंगा मैं। चली तो ये उसी दिन गई थी जिस दिन शादी से भागी थी। अब रहे या चली जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। मर गई है मेरे लिए। यहां रहेगी तो मैं खुद को या उसको नुकसान पहुंचाऊंगा। बेहतर यही है कि यहां से चली जाए। आप इसे कैसे जाने दे सकते हैं? तुम चुप रहो। आप ऐसा करें, आराम से बैठकर बात करें। बेटी आपकी ना वो रुक रही है ना आप रोक रहे हैं। आखिर बाप बेटी का रिश्ता है आपका, कोई दुश्मन तो नहीं है एक दूसरे के। देखो राबिया, मैं बाप बनकर इससे बात करने के लिए तैयार हूं, इस सूरत में कि ये भी बेटी बनकर रुखसती के लिए तैयार रहे। शादी से इनकार करके इसने जो मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ाई हैं, मुमकिन नहीं है कि मैं इसे अपनी सर आंखों पर बिठाऊं। मेरी बला से दफा हो जाए, मैं इसकी सूरत भी देखना नहीं चाहता। रामीन, आप गलत कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं आप गलत कर रहे हैं इसके साथ। मेकअप चोट नहीं छुपाएगी। चोट तो दिल पे लगती है ना। क्या हुआ है बता। आप ही ने कहा था ना कि एक बार बेगर्ज होकर अपनी पूरी जान मार दो to give my relationship a second chance। बस अब मैं वही करूंगी। आप परेशान ना हो, अगर बर्दाश्त से बाहर हो गया तो आप ही को बताऊंगी ना मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इस वक्त फ्री होती है स्कूल से? वो एक्चुअली मैं होमवर्क करने अपने दोस्त के घर गई थी। स्कूल से वहीं जाती हूँ तो इसलिए लेट हो गई। मैं चेंज करके आप दोनों से मिलती हूँ। ठीक है। ये झूठ क्यों बोल रही है हमसे?
हाँ, क्या मतलब? समथिंग इज ऑफ। कुछ छुपा रही है, घबराई भी लग रही है। यूजुअली इस तरह तो नहीं होती। आई कांटेक्ट भी नहीं किया बात करते हुए। इसके माँ बाप ने तो मुझे बात नहीं करने देनी इससे। चेक करना क्या मसला है। लिसन, I'm here for you, okay? अभी तक नहीं आया। हर बार स्कूल से गायब हो जाता है। बिगाड़ा हुआ है तुम लोगों ने उसे। गुड्डू बेटा, ये तुमने अपना क्या हाल बनाया हुआ है? किधर थे तुम? कहां थे? बोलो, कहां थे तुम? आज तो मैं इसकी खाल उतार दूंगा। खबरदार, खबरदार, हटो 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 हटो। बिगाड़ दिया आपने इसे। खबरदार। गुड्डू बेटा, ये क्या हाल बनाया है तूने? है तेरा मेरे पास क्या हुआ? कहाँ था बच्चे, बता। हर बार आप इसकी तरफदारी करती हैं। पहले कुत्ते के पीछे गायब हो जाता था, कुत्ता घर लाकर बांध दिया। पूछ तो लो क्या हुआ है। हालत देखो बच्चे की। 24 घंटे गुस्से में रहते हो तुम। बेटा कोई बात ही, परेशान तो दादी है। हैं? क्या हुआ है? कैदी मछलियों का होना जरूरी है। ऐसे मत बोलो, बॉस ने सुन लिया तो वो तुम्हें फायर कर देंगे। दिन में 10 बार आते जाते इनको फीड करते हैं। यूँ समझो कि मछलियों में बॉस की जान बसती है। बॉस की जान नहीं है इनमें, इनकी जान बॉस के हाथ में। सर आ जाओ। वो आज भी अपना बैग और किताबें लेने नहीं आई। अरे वो वक्त नहीं मिला होगा उसे ना। नाराज होगी मुझसे। उसको लग रहा होगा कि मैं सादत के साथ शामिल हूँ। नहीं नहीं बेटा, ऐसे नहीं कहते। वो तेरी बहुत अच्छी दोस्त है, और जो अच्छे दोस्त होते हैं ना, दोस्तों के बारे में ऐसे नहीं सोचते। वो थोड़ा वक्त और रुक जाती, मैं उसका अकलाने सही कर देता। हाँ सच। वैसे एक लड़की का फोन आया तो था। रुकैया का? ये नहीं पता, हकला नहीं रही थी। शायद तेरे स्कूल की कोई और सहेली थी। हैं? कह रही थी बाद में फोन करेगी, लेकिन किया नहीं। देखिए ना दादी, मेरा अपना भाई मेरा दुश्मन है। उसकी मुझसे जलन की वजह से उसने रुकैया को तंग किया, और अब बेटा तू क्यों परेशान होता है? दफा कर उसे। चल खेल, मैं कब से खेल रही हूँ और लग नहीं रहे ना। अब वैसे अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं। तुम दोनों ने मुझे अब्बू के सामने शर्मिंदा किया है। इसका बदला तो मैं हर हाल में लूंगा। सुनो, तुम मेरे साथ ऑनलाइन काम क्यों नहीं शुरू कर देती? जो भी अर्निंग होगी हम 50-50 कर लेंगे। अब मैं अकेली होती हूँ तो मैं इसलिए ऑर्डर से मना कर देती हूँ। आइडिया अच्छा है, कर सकती हूँ। वैसे भी चलता फिरता काम है, कहीं पे भी बैठो और लैपटॉप खोलो, शुरू हो जाओ। लेकिन सुनो, मुझे सिखाना पड़ेगा। जाहिर है
तुमसे काम लूंगी तो तुम्हें सिखाऊंगी भी तो सही ना। ये वही ग्रुप फोटो जिसकी तुम जिक्र करती थी? इसमें गुड्डू है? अरे वाह, ये कितना गोल मटोल क्यूट है। तुमसे इसकी इतनी बातें सुनी है कि अब तो मुझे खुद इस पे प्यार आ रहा है। और ये छोटे छोटे बालों वाली तुम हो, राइट? क्यूट। पता है सुंदस, कल रात से मुझे मेरा बचपन इतना याद आ रहा है। और गुड्डू, उसकी बेलौसी, उसकी बातें बहुत मिस कर रही हूँ मैं। मेरी जिंदगी में अब ऐसे बेलौस लोग हैं ही नहीं। पापा कहते हैं कि वो मुझसे प्यार करते हैं। अगर वो मुझसे प्यार करते तो क्या अपनी मर्जी मुझ पर इस तरह मुसल्लत करते? क्या मेरी राय उनके लिए अहमियत नहीं रखती? पापा, फरहान सब एक जैसे, सिर्फ ना अपनी इज्जत, अपनी अना से प्यार करते हैं, लोगों से नहीं। सुनो, मैं सोच रही थी कि मैं यहां हूं तो मैं गुड्डू को ढूंढने की कोशिश ना करूं। क्या पता वो भी मुझे याद कर रहा हो। तस्वीर पोस्ट करूं? क्या पता कोई उसको जानता हो, मुझे बता दे, उस तक पहुंचा दे मुझे, या फिर वो खुद ही तस्वीर देखकर मुझे रिप्लाई करे। करो पोस्ट, है ना? आ गई, कर दी। सर मैंने प्रेजेंटेशन आपको ईमेल कर दी है, ये उसके सारे मेन पॉइंट्स हैं। यार गुलजार, जी सर। तू अपने काम के बड़े पक्के और ईमानदार और टैलेंटेड आदमी हो। थैंक यू सर। जरा वेल रेस्ट होके आया करो यार, ये ऑफिस है, गुलंडा बाजार नहीं है। राइट। पूछो मैं हकलाता क्यों हूँ, पूछो मैं हकलाता क्यों हूँ, यारो मैं पछताता क्यों हूँ, बहरे को सरगोशी करके अपना नाम बताता क्यों हूँ, सच न निकला जाएगा ये, बस ये थूक बची है पीछे, बस ये थूक बची है पीछे। पोस्ट देख रही हो? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि इतनी जल्दी इतने सारे लाइक्स और कमेंट्स आ कैसे सकते हैं। हर कोई अपनी चाइल्डहुड की बातें कर रहा है। एक बंदी ने लिखा है, आई रिमेंबर गुड्डू इडियट, ही वॉज अ रेयर फेलो। एक बंदे ने ये भी लिखा है,
कि वो हकलाने वाली रुकैया याद है जिसके साथ गुड्डू चिपका रहता था? पागल को ये भी नहीं पता कि मैं ही हूं वो, और मेरे ही पोस्ट पे मेरा मजाक उड़ा। स्कूल के 2 लोग मिल गए, इसका ये मतलब है कि हम गुड्डू के बहुत करीब हैं। जल्दी मिल जाएगा इंशाल्लाह। यल्ला, टाइम देखो, चलो चलो भाई चलो। कहाँ? यार गुलजार से मिलने जाना है, उसको पुलिस ने मेरे चक्कर में बहुत मारा होगा ना। चलो। अच्छा छोड़ो, चल आजा। जूता पहन लूं? अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं? ठीक है? तबीयत ठीक है? यार मुझे पता चला है तुम लोगों से उधार ले रहे हो इनके ऑपरेशन का। मुझसे तुमने पूछा ही नहीं। तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए? मेरे पैसों ने क्या गुनाह किया जो तुम्हें नहीं चाहिए? बाकी से उधार ले रहे हो ना, ये लो, मैं भी तुम्हें खुद उधार दे रहा हूँ। नहीं, पास रखो, पास रखो। यार देखो, तुम मुझे तब दे देना जब तुम्हारे पास पैसे हों देने को, मैं तुझसे पहले नहीं मांगूंगा तुमसे। ये लो। भाई ये मेरा मुश्किल वक्त में काम आ रहा है ना, ले लो। लो नहीं यार, रखो। यहाँ मिलने आए, टाइम है? हाँ है, बिल्कुल। चलो मैं आ रहा हूँ। ख्याल रखें, किसी चीज की जरूरत हो मुझे बताएं। तुम्हें भी पूरी बिल्डिंग में बस एक ही भाई मिला था। आंखें खोलो पलवश है, जिन औरतों के चक्कर में ये इंसान जेल गया है, अभी भी उन्हीं औरतों के चक्कर में भाग है। एंजल जी मेरी पेंटिंग देखोगे? एक मिनट, बन गई? बन गई। इतनी जल्दी? ये तो बहुत ही अच्छी पेंटिंग। ये मेरे माइंड में पहले से महफूज थी, बस इसे कैनवस पे उतारना बाकी था। मैं बचपन में अक्सर अपने बाबा के सीने पे इसी तरह से रखती थी और वो मेरे सर पर इसी तरह हाथ रखते थे। वो मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन लम्हा था। मैं खुद को दुनिया की सबसे खुशनसीब लड़की समझती जिसके सर पर उसके बाबा जैसे हीरो का हाथ होता। मतलब ये तुम्हारी और तुम्हारे डैडी की तस्वीर है? हाँ, ये पेंटिंग मेरे और मेरे बाबा की है। बड़ी होकर मैं अपने बाबा के उस प्यार के लिए तरस रही हूँ। मेरी अब भी वही ख्वाहिश है कि मैं उनके सीने पर अपना सर रखूं और वो अपना हाथ मेरे सर पर रखे और मैं दुनिया का हर गम भूल जाऊं। लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता। हेलो जी, प्रिंसिपल साहिबा बोलिए। क्या रिदा स्कूल नहीं आई है? लेकिन सुबह तो वो स्कूल के लिए निकली है। पहले भी गैर हाजिर रही है। अच्छा, ओके, मैं पता करती हूँ। थैंक यू वेरी मच बाय द वे। हेलो, हाँ रिमशा बेटा, आंटी बोल रही हूँ। बेटा पूछना था कि रिदा आपकी तरफ आई है? नहीं आई है? अच्छा बेटा, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। नहीं नहीं, कोई मसला नहीं है। ओके ओके, बाय।
दरअसल इन सब बातों का मकसद यही है ना कि मैं तुम्हारे साथ अटैच होना चाहती हूँ। मतलब किसी प्रोजेक्ट में या कोई सोशल एक्टिविटी या सोशल वर्क या कुछ भी। वो लोग कहते हैं ना कि आप किसी के करीब रहते हो तो उनका असर पड़ता है। तो मैंने यही सोचा है कि मैं तुमसे राब्ते में रहूँगी, तुम्हारे करीब रहूँगी, तो फिर खुद को भी जान जाऊँगी। क्यों सुंदर? ये आजकल की जो नस्ल है ना, ये हर चीज फैशन के तौर पे लेती है, जिससे पाने के लिए लोगों ने पता नहीं कितनी मेहनतें की हैं, कितनी मुशक्कतें और कितनी कौन कौन सी सोबतें झेली हैं। इनके लिए एक फेसबुक पोस्ट होता है, सेल्फी लेनी है, तस्वीर खींचनी है, वीडियो बनानी है और पोस्ट करना है, फिर शेयर करना है, फिर टैग करना है, फिर हैशटैग करना है, फिर लाइक्स चाहिए और व्यूज चाहिए। दरवेशी और स्पिरिचुअल लाइफ ये सिर्फ एक कैप्शन है। इनलाइटमेंट सिर्फ एक दावा है। फिर अपने घर वालों से लड़के, तनकीद करके, बहस करके बस घर छोड़ के जाना है और फिर दुनिया को फेस करना है, धक्के खा के, हार कूद के वापस आना है उन्हीं घर वालों के पास। फिर शादी करनी है, शादी करके वही जिंदगी गुजारती है जो घर वाले गुजारते हैं। दूध की झाग की तरह सही जोश मारते हैं पहले, फिर बैठ जाते हैं। मतलब खुद को जानने का ये मतलब तो नहीं ना कि मुखालिफिन पैदा करें और फिर जब हार जाएं तो उन्हीं की सफ में शामिल हो जाएं। मैंने कहा था कि खुद से मुशाहिदा करो। अगर तुम अभी भी अपने से बाहर कुछ ढूंढती फिर रही हो और तुम्हें अटैचमेंट चाहिए, तुम्हें इन्फ्लुएंस, कौन सी सीढ़ियां ढूंढ रही हो? तुम्हारे अंदर इतनी बड़ी दुनिया है, राइट? आई थिंक हमें चलना चाहिए। मैं मेंटोर नहीं हूं, मगर जब भी कुछ पूछना हो तो कॉल कर सकती हो। I'm sorry buddy, डांटना जरूरी था, इसका इम्तिहान था। अब या तो ये खुद की तरफ दौड़ेगी या घर दौड़ेगी। कहाँ थी तुम? मैं स्कूल से रिमशा के घर जाती हूँ, हम दोनों साथ में स्टडी करते हैं। आपको पता तो है अम्मी, क्या हो गया? मैंने पूछा कहाँ थी तुम और किसके साथ थी? शुक्र करो कि तुम्हारे स्कूल से फोन तुम्हारे बाप को नहीं, मुझे आया। और ये भी शुक्र करो कि इस वक्त तुम्हारा बाप घर पर नहीं है। रिदा, मुझे सच सच बताओ, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। मैं ज़ुहाब के साथ थी। कौन है ये ज़ुहाब? तस्वीर दिखाओ, जल्दी करो। बात कराओ मेरी से, बात कराओ मेरी। अम्मी कसम से मैं इससे मिलती रही हूँ, उसका कोई कसूर नहीं है। नंबर दो मुझे इसका, कसूर नहीं है। तुम्हें समझ नहीं आ रहा? नंबर दो मुझे। कसम से ये एक लड़का है, इसका नाम ज़ुहाब है और ये दूसरे स्कूल में पढ़ता है। हम दोनों बस एक दो दफा ही मिले हैं। कसम से ये एक लड़का है, इसका नाम ज़ुहाब है, ये दूसरे स्कूल में पढ़ता है और हम दोनों एक दो दफा ही मिले।
अस्सलाम वालेकुम सर। जरी जी सर। व्हाइट वाली फिश नजर नहीं आ रही।